हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है एक नई सूचना के साथ। आज आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर बेरोज़गार हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगा। राजस्थान हाई कोर्ट की न्यू वैकेंसी आ चुकी है 2020 की। एलडीसी की बम्पर भर्ती आ चुकी है 2020 की, जिसमें आपको 1760 पदों की भर्ती होने वाली है। ये राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी की भर्ती है। कुछ कनिष्ठ सहायक है, मतलब कुछ असिस्टेंट की जॉब है। इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस आएगा, क्या जानकारी है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल मेजर कंप्यूटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके लिए अच्छी वैकेंसी है। इसका फॉर्म भरें आप सभी लोग। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर के हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए चलते हैं। ये वैकेंसी का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले भी मार्च के अंदर आई थी, बट कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण इस वैकेंसी को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन कोरोना के काल से इसके फॉर्म को एक बार स्टॉप करके वापस अब नए सिरे से इस भर्ती को वापस रीओपन किया गया है, जिसमें भर्ती के नियम्स और सारे वही है। बट इसमें जो एग्ज़ाम डेट आगे होएगी और इसका जो फॉर्म होने वाला है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी आपके पास टाइम पड़ा है। इसके फॉर्म 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे। अब ये वैकेंसी के अंदर अब फुल डिटेल पढ़ते हैं कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें योग्यता है, क्या इसके नियम हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। और आपको मैं अब लेके जाता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन के इसके अंदर PDF फाइल के अंदर। आप देखें, आपको मैं इसका जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपके सामने PDF फाइल नज़र आ रही है, जिसमें लिखा है देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जोधपुर में वैकेंसी आई है एलडीसी की और उसकी असिस्टेंट की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है राजस्थान उच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है लिपिक ग्रेड द्वितीय, मतलब क्लर्क ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी पहले 19 मार्च को लॉन्च की थी, इसको जारी किया था, बट किसी कारणवश इस वैकेंसी को आगे बढ़ा दिया गया कोरोना काल की वजह से। जब लॉकडाउन, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, तो इसकी वजह से आप ये वैकेंसी के फॉर्म लोग नहीं भर पाए थे, तो इसलिए डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई। अब इसके फॉर्म जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें बहुत ही ईजी सिलेबस आता है। मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। पहले अपन विज्ञप्ति को स्टार्ट से पढ़ लेते हैं, जो भी इसके नियम है कि क्या आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो नहीं भर सकते हो, इसकी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट की जॉब है, हाई कोर्ट की जॉब है। जहाँ भी राजस्थान के हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट है, वहाँ आपकी जॉब आएगी, वहाँ आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। और ज्वाइनिंग के में आपको 2 साल के लिए इसमें 14,600 वेतन इसमें लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्रतिमाह दिया जाएगा। फिर 2 साल की पीरियड ख़त्म होने के बाद आपका जो सैलरी होगा 20,800 लेकर 65,000, तो 20,000 फिर आपको 20,000 मिलेंगे। फिर आपका जो भी भत्ता वगैरह बढ़ते हुए तो इसका जो रेंज है 65,900 के आसपास है। तो अच्छी जॉब है ये। आपकी जॉब सैलरी धीरे धीरे बढ़नी है, अच्छी जॉब है। आज के टाइम अगर कोई 20-25 हज़ार कमाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नॉर्मल है। तो ये सरकारी जॉब है, इसके लिए आप मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन होएगा। तो आगे चलते हैं। इसकी आपको आगे की सैलरी क्या है मैंने आपको बता दी, और कहाँ इसकी पोस्टिंग आई। राजस्थान के अंदर जो भी जिला न्यायालय है और हाई कोर्ट है, वहाँ आपकी पोस्टिंग आई। वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एलडीसी की जॉब है, क्लर्क की जॉब है। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का काम करना पड़ेगा और कागजों का ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। जो भी कोर्ट होता है वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। एलडीसी का काम यही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि अब इसके अंदर पोस्टें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके ये डिपार्टमेंट है हाई कोर्ट के। यहाँ पे आपकी वैकेंसी जहाँ पर खाली है पोस्ट दिखा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, कोई विशेष नहीं, मैंने आपको इसकी सैलरी वगैरह के बारे में बता दिया। 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको कम मिलती है सैलरी, फिर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिर कोई भी नियम नहीं है दिव्यांग के लिए। अगर आप दिव्यांग हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको थोड़ा सा आरक्षण के बारे में इसमें नियम दिए हुए विज्ञप्ति में। ये विज्ञप्ति आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दें, और लिख के भेज दें कि मेरे को हाई कोर्ट एलडीसी वैकेंसी की पूरी विज्ञप्ति PDF फाइल सेंड करें, तो हम आपको ये फाइल सेंड कर देंगे, ठीक है। आपको पढ़ा देता हूँ इसके अंदर। अब इसमें मेन चीज़ है कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके अंदर, अगर आप एक
मस्ट बी ए ग्रेजुएट, मतलब इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है इस स्ट्रीम के अंदर, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो। आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी बीए कंप्लीट है तो भर सकते हो। तो मिनिमम है कि अगर पहले जो वैकेंसी आती थी एलडीसी उसके अंदर 12वीं पास मांगा जाता था, लेकिन इस बार ये नियम हटा दिया गया है कि हाईकोर्ट की वैकेंसी के अंदर इस बार 12वीं पास नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अब लगभग वैकेंसी में सब में आजकल ग्रेजुएशन करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट है फाइनल में तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आपका रनिंग अगर फाइनल में तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो। फिर है इसके बाद एकदम ईजी है, इसमें वैकेंसी में लिखा हुआ है कि अगर आपकी आयु क्या होती है। तो अगर आपकी आयु 18 साल से 40 साल है तो मिनिमम इसमें एज क्या 18 साल है। अगर आप 18 साल और मैक्सिमम 40 साल का बंदा होना चाहिए, आराम से सब लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये एज है, जो ये एज कैलकुलेट कब होगी, अगर आप 1/1/2021 अगर आप 17 साल कुछ मंथ के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी एज होनी चाहिए जो 1/1/2021 को, मतलब आने वाला जो साल है, अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आप 17 साल 8 मंथ के भी हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि देखो, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 1/1/2021 को अगर आप 18 साल के होने चाहिए और 1/1/2021 को तक आप 40 साल के एज के भर सकते हैं। अब इसमें छूट भी है, कुछ लोगों को इसमें छूट है, 5 साल की छूट है। जिसकी मान लो 40 हो चुकी है तो उसको छूट मिलेगी, वो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो उसके भी आपको मैं नियम क्लियर कर देता हूँ। कैटेगरी नियम क्या होता है, इसमें 5 साल की छूट किसको मिलेगी, अगर वो आदिवासी क्षेत्र से है या ओबीसी से है, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट है, उसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो लिखो अपर लिमिट्स लिखा हुआ है, रिलेशंस 5 ईयर लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख लो कि इसमें 5 ईयर है, आप भर सकते हो। अगर कोई महिला है और वो ओबीसी की है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। और भी इसमें कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आप नियम पढ़ लें पीडीएफ को तो आपका क्लियर हो गया। तो इसमें जब आपकी मेन बात है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल का बंदा फॉर्म भर सकता है। फिर इसके अंदर चलते हैं, आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। फिर इसकी फ़ीस की बात करते हैं। तो फीस की अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या आप ओबीसी के अंदर हो तो आपकी 500 रुपये। इसके अलावा आपका चालान चार्ज और ई मित्रा फॉर्म फिल चार्ज, स्कैन चार्ज वगैरह सारा अलग रहेगा। ये जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये गवर्नमेंट के खाते में जाने वाली फ़ीस है। जो चालान कटेगा आपका, चाहे बैंक से कटाओ, चाहे आप ई मित्रा से कटाओ, चाहे अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से भी करवा सकते हो। तो ये इसके अलावा SC/ST की जो फ़ीस है जो 350 रुपये, इसमें चालान चार्ज और फॉर्म फिल चार्ज अलग से एक्स्ट्रा होगा। ये आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस है जो गवर्नमेंट को आपको देनी है, ड्राफ्ट के रूप में, डीडी के रूप में, क्लेम के रूप में उसको देनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और कुछ नहीं इसके अंदर मैंने आपको फ़ीस भी क्लियर कर दिया है कि ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये के अंदर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ फीस ज़्यादा नहीं, जैसे बैंक की फॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगने लग गई है। अब आते हैं मेन बात, इस पर आते हैं सिलेबस पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो इसका फॉर्म भर सकते हो। फिर फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, 400-500 रुपये के अंदर ही फीस है कैटेगरी अकॉर्डिंग। फिर बात कर लेते हैं अपन इसकी स्कीम। पेपर बहुत ईजी है, अभी तक जो भर्ती है सबसे ईजी सिलेबस इसी का। इससे पहले एक भर्ती आई थी आपकी राजस्थान में हाईकोर्ट में, डी ग्रुप में, मतलब पियोन के अंदर, जिसमें आपको हेल्पर का काम करना था। इससे ऊपर इसके लिए है, सबसे नीचे हेल्पर होता है, उससे ऊपर LDC होता है, उसके ऊपर आपके UDC होता है। तो ये जो आपके रेंज है, कैटेगरी है, तो उसकी भी लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी अच्छी वैकेंसी आई थी, फॉर्म भरा, उसका भी एग्ज़ाम आगे होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में चांस है। उसके बाद जस्ट एक नई वैकेंसी आ गई है LDC की। तो इसमें देखो लिखा हुआ आपके इसके अंदर सिलेबस में क्या आएगा, हिंदी आएगा। सिलेबस में हिंदी, ए पार्ट में हिंदी है, इंग्लिश है। फिर आपका जीके, पहले जो पिछली भर्ती थी LDC की उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दो ही आता था हमेशा। हाई कोर्ट की भर्ती में, RPC की में अलग बहुत बड़ा सिलेबस आता है, बट हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें छोटा सिलेबस होता है, हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। और इस बार इसमें एक नया पार्ट जो C पार्ट है जीके जोड़ा गया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें 300 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसमें सारा कैटेगरी देखा है, मिनिमम आपको क्या है इसको आप समझें तो आपको समझ आएगा। फिर जो लिखित परीक्षा है वो कब होगी, इसमें आपके इसमें दे रखा है आयोजन किसका होगा, सारा दे रखा है। इसमें OMR सीट पर होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, नॉन आंसर। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अगर आप गलत भरते हो तो कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। जो नॉर्मली सभी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें देखो, इसमें लिखा देख लेते क्या है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन एग्ज़ाम। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपके
गलत भरते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसमें हिंदी है, तो हिंदी के अंदर आपके क्या आना, देखो हिंदी में जो भी आपकी ग्रामर आनी है, जो भी आप उसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की ग्रामर है जो आप अदर कंपटीशन में भी तैयार करते हो। फिर बात करते हैं जनरल जीके, करंट अफेयर्स आएगा आपका, राजस्थान का, इंडिया का भी आ सकता है, जियोग्राफी एंड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का आएगा, हिस्ट्री एंड राजस्थान का कल्चर। तो ये इसका सिलेबस है आपके। ये फर्स्ट पार्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो सेकंड पार्ट में आपके इसके अंदर टाइपिंग आएगी। ठीक है, टाइपिंग में आपको कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही अपना टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने चाहिए होंगे। तो अगर आप रिटर्न की तैयारी अच्छी है तो आप टाइपिंग भी अपने कंप्यूटर सेंटर जाके नज़दीकी शुरू कर दें। इसमें क्या होगा, आपके हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। उसके नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर इसमें एफिशिएंट टेस्ट होगा, मतलब थोड़ा आपकी कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग की बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो इससे बढ़िया आप कंप्यूटर कोर्स करके तैयार रखें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर आरकेएसएल एकदम ज़रूरी नहीं है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जॉब में यही काम करना पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री की इसमें आवश्यकता नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में स्पीड के साथ, प्लस आपको बेसिक फॉर्मेटिंग कंप्यूटर में आनी चाहिए। तो ये आपका सेक्शन बी बता दिया मैंने आपको इसके बारे में। फिर जो इसमें आपको देखो आवेदन का दे रखा है, तो मैंने बताया था कि आप ये भर्ती पहले की है, मार्च की है। मार्च में इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, जो अप्रैल में चलने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसके फॉर्म आगे बढ़ा दिए गए। तो इसमें आपको मैं अब नई डेट बताता हूँ इसके फॉर्म जो स्टार्ट। अब इसमें जो यहाँ पे पोस्टों के बारे में दे रखा है, आप देख सकते हो। 16 पेज की PDF फाइल है स्क्रीन पर कि कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। अब अपन बात करते हैं, अब आपको मैं उसकी PDF फाइल में ले जाता हूँ। मेरे पास एक PDF फाइल है जिसके अंदर आपको एक बार यहाँ पे सर्च बैक लेके सर्च करता हूँ, जिसमें आपको नया नोटिफिकेशन बताता हूँ कि इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेट। ये पुरानी विज्ञप्ति है, आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो आपको स्कीम अभी जो नोटिफिकेशन 18 सितंबर को जारी हुआ है, तो उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि जो कॉन्टेक्ट हमारा नोटिफिकेशन था मार्च के अंदर, उसके अंदर उसको मॉडिफाई करते हुए हमने फॉर्म भरने की नई डेट जारी कर दी गई। जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म की मतलब आपकी आवेदन की सीमा दे रखी है 1 अक्टूबर गुरुवार से स्टार्ट होगा। कितने दोपहर 1 बजे से लिंक है, तो अगर आप 1 से तो आप 2 तारीख को फॉर्म भर दें। ठीक है, 2 तारीख के बाद आप फॉर्म भर दो, फॉर्म टाइम पे भर दें। लास्ट 1 महीना पूरा आपको मिला है तो आप टाइम पे फॉर्म भर दें, ये नहीं कि 1 महीना पूरा। तो आप अपना फॉर्म स्टार्टिंग में भर दें, क्योंकि सर्वर के लोड की वजह से अंतिम दिनों के अंदर फॉर्म भरना संभव नहीं है। आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। तो इसमें 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। फिर जो फीस भी जमा होती है वो 2 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो आपके सामने ये अच्छी वैकेंसी है। फिर कोई नई सूचना के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक आप हमें नमस्कार, फिर कोई नई सूचना के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आपको जॉब संबंधित नई सूचनाएं ला सकें।